नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। उत्तराखंड के बाद अब असम में समान नागरिक कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए सूबे की हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने शुरुआत कर दी है। सरकार ने मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1930 को खत्म करने का फैसला किया है। बीते शुक्रवार को इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब इस मामले पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। AIUDF विधायक डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। AIUDF विधायक डॉक्टर रफीकुल इस्लाम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में UCC लाने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में लाया गया है वो UCC है भी नहीं। विधायक ने कहा कि असम में कई जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं। बीजेपी के लोग खुद असम में उन प्रथाओं का पालन करते हैं। ऐसे में राज्य में समान नागरिक कानून नहीं लाया जा सकता है। क्या कुछ बोले रफीकुल इस्लाम, आइए सुनाते हैं। देखिए, इस सरकार को UCC लाने की हिम्मत नहीं है। UCC नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी UCC लाए वो कहाँ UCC है? उसमें UCC थोड़ा इसको कहा जाता है। UCC तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा UCC। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला UCC भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि UCC लाएंगे, तो मेरे ख्याल में UCC ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो UCC यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। अब बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोलीगेमी की बात कर रहे थे ये ज़ोरों शोर से। बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पोलीगेमी है। आप उसको बैन नहीं कर सकते। इसी तरह और कई चीज़ें हैं जिसको संभव नहीं है। इंडिया में इतने कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को उनका अपने अपने धर्म पे रह के, अपना कास्ट कम्युनिटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका ये सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है। मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए, आप ना वो पोलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी UCC पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा? वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ है। विधायक डॉक्टर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में ये सब कुछ सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है। इसलिए अब असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि असम कैबिनेट के पास किसी संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है। उधर मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1930 को खत्म करने के फैसले के बाद अब भी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। असम सरकार का कहना है कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। असम सरकार के इस फैसले को UCC की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है। इस एक्ट को लेकर असम सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वाली एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी की जो परंपरा है वो जरूरी नहीं है। इस रिपोर्ट पर CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा
शक था कि सभी सदस्यों की एकमत राय है कि राज्य के पास बहुविवाह को खत्म करने और कानून बनाने की विधायी क्षमता है, लिहाजा सरकार अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि बहुविवाह सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय में भी होता है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।